नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। आज हम बात करेंगे बिहार सरकार की उस योजना की जिसने लाखों घरेलू उपभोक्ताओं को राहत दी है। 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार यानी कि आज बिहार वासियों के साथ एक ऑनलाइन संवाद कार्यक्रम किया और इस संवाद में करीब 16 लाख लोग शामिल भी हुए। सीएम ने बताया कि राज्य के सभी शहरी और ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 यूनिट तक बिजली पूरी तरह मुफ्त दी जा रही है। इसके साथ ही इस योजना का सीधा लाभ अब करीब 1,79,00,000 उपभोक्ताओं को मिल भी रहा है। तो मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि 2005 से पहले बिहार में बिजली की स्थिति बेहद खराब थी। गांव और कस्बों में दिन भर से मुश्किल से 7 से 8 घंटे बिजली मिलती थी, लेकिन 2005 में सरकार बनने के बाद हर गांव और टोले तक बिजली पहुंचने का काम तेजी से हुआ है। तो 2015 में 7 निश्चय योजना के तहत हर घर बिजली मिशन शुरू हुआ और 2018 तक यह लक्ष्य पूरा भी कर लिया गया। तो सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि शुरुआत से ही सरकार का लक्ष्य लोगों को सस्ती और मुफ्त बिजली देने का रहा है। तो अब घरेलू उपभोक्ताओं से 125 यूनिट तक का कोई शुल्क भी नहीं लिया जाता। साथ ही सरकार लोगों को सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए भी मदद दे रही है ताकि बिजली की आपूर्ति और मजबूती हो सके। तो उसी बीच ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने भी अपनी बातें रखी। तो आइए जरा सुनते हैं। मुझे स्मरण है, आप लोगों को मैं बताऊं कि जब बिहार का बंटवारा हुआ था तो केवल 110 मेगावाट की 2 यूनिट बरौनी में और 110 मेगावाट की 2 यूनिट मुजफ्फरपुर में हिस्से में मिला था, मैंने 440 यूनिट। आते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2000 मेगावाट नबीनगर में, 500 मेगावाट बरौनी में और चूंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अनुमति नहीं दी तो 400 मेगावाट का मुजफ्फरपुर में प्रारंभ करने का काम किया। प्रारंभ में ही जितने भी सब 40-45 सब स्टेशन थे उसको आगे बढ़ाते हुए अब तो काफी बड़ी संख्या में हो गई। 700 मेगावाट करीब उस समय बिजली टोटलिटी में था। ये कहना नहीं कि 24 घंटा मिलता था, सो बात नहीं थी। 700 ही के बराबर मैक्सिमम था। आज हम लोग 8,500 मेगावाट से ज्यादा आगे बढ़ गए हैं और ट्रांसमिशन लाइन की संख्या भी बढ़ गई है। आगे आने वाले वक्त में कृषि के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व योगदान हुआ है, आज अकाल भी पड़ता है तो बिहार के किसान को ये महसूस नहीं होता है कि हमको अकाल का सामना करना पड़ता है। और ये सारे कार्यक्रम इसलिए हुए कि विज्ञान और ज्ञान के बगैर कोई आदमी अगर नेतृत्व करता है तो उसका लाभ राज्य को नहीं मिलता है। माननीय मुख्यमंत्री चूंकि बिजली इंजीनियर रहे हैं, ऊर्जा विभाग के ही ऊर्जा इंजीनियरिंग से ही ग्रेजुएशन करने का काम किया है, जिनके अनुभव के का लाभ पूरे राज्य को मिला। ठीक ही कहा, गांधी मैदान में कहा था, हम उस समय अररिया में थे। मैंने फोन करके कहा ऐसा बोले हैं, कहा कि हम इसी पर रहेंगे, लेकिन 15 में वैसी स्थिति नहीं रही। 2 महीना पहले पटेल साहब आइए हैं, जहां आज ऑफिस है ऊर्जा विभाग का, वहीं सम्मेलन हुआ था, वहीं उन्होंने घोषणा कर दी कि हर घर में बिजली हो गई है। तो बड़े काम हुए, बड़ी मुस्तैदी से हुआ। बड़ी कठिन दौर से गुजरते हुए हम लोगों ने आगे बढ़ने का काम किया। मुझे स्मरण है, एक बार शिंदे साहब ने कहा था, बप्तियाई में गए थे हमारे यहाँ, कि जब हम ऊर्जा मंत्री थे तो विजेंद्र बाबू हर मीटिंग में झगड़ा करते थे। मुख्यमंत्री जी हंस रहे थे। तो जैसे भी हुआ, बहुत मेहनत करके, ईमान और मेहनत, कार्य की क्षमता और दक्षता, सौभाग्य है मेरा, मैं भी साइंस का स्टूडेंट था, इसलिए इस विभाग में काम करने में मुझे भी आसानी हुई, सहूलियत हुई। लेकिन आगे आने वाले वक्त में एक बात मैं सभी जो इसमें भाग लेने वाले हैं उससे निवेदन करूंगा, दुरुपयोग पर जोर डालिए। बिजली का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, तब और आपको फायदा होगा। सदुपयोग करिए उसका। कभी कभी दिन में भी बिजली जलती रहती है, रात में भी किचन। 1-2 आदमी आए, हमको कहा कि ये जो स्मार्ट मीटर लगा, मैं आपको बधाई देने आया हूं। हम कहे क्यों? कहा कि पत्नी मेरी खाना देने के लिए आती थी ना, हम कहते थे किचन में क्यों बिजली जल रही है जब सो जाती हो, बाथरूम में क्यों? तो कहता था बिगड़ती थी। अब आती है परोसने के लिए तो लाइन ऑफ कर देती है, अब फिर जाती है तो ऑन करके सामान मान लेती है, इसलिए हमारा बिल घट गया है। आपको स्मरण में
आरजेडी के लोगों ने स्मार्ट मीटर पर जोर डाला था। ने कहा कि आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बिल ही 5,000 रुपया कम आया तो उससे मुंह की बोली बंद हो गई। तो झूठ का अफवाह फैला के विरोधी लोग अपना राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, लेकिन आप गरीब लोग इस बधाई के पात्र हैं कि सच्चाई को आप स्वीकारते हैं। सच के मामले में आप मदद भी करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री, आपका जो सहयोग रहा है, प्यार रहा है, एकता रही है, समर्थन रहा, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, उन्होंने कहा कि अगर उपभोक्ता अपने घर की छत या फिर सार्वजनिक स्थान पर सौर पैनल लगाते हैं तो उन्हें अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिलेगा। कम बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को इससे लगातार और अस्थायी बिजली मिल सकेगी और साथ ही साथ राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा भी मिलेगा। तो सीएम ने इस योजना को सफल बनाने में ऊर्जा विभाग और पूरी टीम की सराहना भी की है और भरोसा भी दिलाया कि बिहार सरकार आगे भी जनता के हित में ऐसे कदम उठाती रहेगी। मुफ्त बिजली योजना न केवल आर्थिक राहत दे रही है बल्कि स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में भी अहम योगदान साबित हो रही है। ऐसे में मंत्री विजेंद्र यादव ने सीएम नीतीश कुमार के सामने जो बातें रखनी शुरू की उसमें साक्ष्य के साथ साथ लोगों को भी काफी लाभान्वित भी महसूस पल हुआ, क्योंकि ये बातें सिर्फ बिहार सरकार की योजनाओं की नहीं बल्कि कई घरों की आस और उम्मीद की भी है। और लगातार विजेंद्र यादव ने जो वादे किए और साथ ही साथ जो लोगों को सलाह देते नजर आए, सीएम नीतीश कुमार के चेहरे पर भी कई बार देखा गया कि वो विजेंद्र यादव की तरफ देखते नजर आए और ये सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सुर्खियों में आ जाती है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि जब लोग बिहार सरकार की योजनाओं को लोगों से अवगत कराते हैं तो उनमें एक अलग का जज्बा और लोगों के प्रति प्रेरणा नजर आता है। और ये तस्वीरें विजेंद्र यादव की भी कुछ ऐसी ही सामने आई। तो ही हमारे साथ बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। राजनीति और यूं ही सियासी हलचलों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।